दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पाकिस्तानी मीडिया, वहाँ के सोशल मीडिया, टीवी चैनलों के सुर भी बदल रहे हैं। वो पाक मीडिया जहाँ कश्मीर के मुद्दे पर रात दिन भारत के खिलाफ आग उगलते थे, भारत के साथ वो लाल टोपी गजवाए हिंद करने की घोषणाएं करता रहता था और पाकिस्तान से 1000 साल युद्ध लड़ेंगे और कश्मीर को हर कीमत पर लेके रहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो दोस्तों, अब ऐसे सुर पाकिस्तान मीडिया और नेताओं के बीच से आने बंद हो गए। बल्कि मैं जब पाक मीडिया और भारत इंडिया के मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकारों के व्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, उनके वीडियो देखता हूँ, तो अब तो कई पत्रकार और कई बुद्धिजीवी ये कहने लगे हैं कि भाई पाक को बचाना है, पाक को बचाना है तो पीओके भारत को सौंप दो बिना युद्ध किए। और वैसे भी पाकिस्तान अब युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। एक पिछले दिनों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आया था, वो बहुत वायरल हो रहा पाकिस्तान में। वो क्या था कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि वो पिछले दिनों को पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के नेता भूल जाएं तो अच्छा है। वो वक्त गया जब पाकिस्तान या पाकिस्तान की आईएसआई भारत में कहीं भी आतंकी हमला करवाते थे, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे लाल किले पे हो, चाहे सदन भारतीय संसद पर हो या भारतीय सेना के ठिकानों पर। तो राजनाथ सिंह के इस बयान की बड़ी चर्चा हो रही और ये भी कहा जा रहा है कि यदि कोई भी हिमाकत पाकिस्तान ने नए सिरे से ऐसी की तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना तय है। भारत पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देगा। बलूचिस्तान में तो तिरंगा लहराने लगा है। पख्तूनिस्तान यानी अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर जंग जैसी स्थिति है। वहाँ पाकिस्तान के ही पाले हुए तथाकथित आतंकवादी पाकिस्तानी सेना को ठोक रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए के क्रांतिकारी लड़ाके पाकिस्तानी सेना और पुलिस को ठोक रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि बलूचिस्तान के तो कई जिलों से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस का मतलब दबाव या वहाँ पर कंट्रोल ही ख़त्म हो गया है और वहाँ पर पुलिस, पाकिस्तानी पुलिस या आर्मी के लोग घुस नहीं सकते। तो दोस्तों, पाक मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले हम कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर को तो हम लेके रहेंगे और हम इसके लिए हजारों साल युद्ध लड़ सकते हैं, और जो एक लाल टोपी के नाम से प्रसिद्ध पाकिस्तान आर्मी का पालतू, वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ जाइए,
हमेशा आग उगलता रहता है भारत के खिलाफ, और वो कहता है कि पाकिस्तानी सेना गजबाए हिंद करेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि जब पाक फौज लाल किले पर पाकिस्तानी झंडा फहराएगी। लेकिन दोस्तों, उसी लाल टोपी को हमने अब पाक मीडिया के कार्यक्रमों में आंसू बहाते देखा है कि भारत ने उल्टे पाकिस्तान भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। वो सिंध में भी गड़बड़ करवा रही है, वो कराची में भी मर्डर करवा रही है, बलूचिस्तान में पूरा सपोर्ट है उनको, हथियार और पैसा दे रही है। वही बात जो है अफ़गानिस्तान की बॉर्डर पर, वही काम जो आतंकवादी कथित रूप से आतंकवादी हैं, पाकिस्तान की नाक में नकेल डाले हुए हैं। तो पख्तूनिस्तान के भी पाकिस्तान से टूटने के आसार बन रहे हैं, और जिए सिंध यानी सिंध से भी सिंध को आज़ाद कराने की लड़ाई तो काफ़ी अरसे से चलती रही है। लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरीके से BLA की आर्मी पाकिस्तानी सेना पर, पुलिस पर भारी पड़ रही है, और कई इलाकों पर BLA का कब्जा हो चुका है, उससे जो है सिंध में भी आज़ादी की लहर नए सिरे से उठने लगी है। और पख्तूनवा में भी वो चली रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि पाकिस्तान ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया तो भारत पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देगा, 4 टुकड़ों में विभक्त कर देगा। इसलिए पाकिस्तान के कई बुद्धिजीवी और पत्रकार सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें बिना युद्ध किए बातचीत के जरिए POK को भारत को सौंप देना चाहिए, और यदि पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसके बाद भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पाकिस्तान से भारत से संवाद करे, और आतंकवादी गतिविधियों को भारत के खिलाफ बिल्कुल बंद कर दे। यानी भारत जीरो टॉलरेंस की स्थिति में आ चुका है। यदि कोई भी आतंकी भारत में कोई भी आतंकवादी घटना आज के माहौल में पाकिस्तान ने भारत में की तो भारत निश्चित रूप से पाक में घुसकर मारेगा, और उसका नमूना पाकिस्तान देख चुका है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी हाथ खड़े कर चुके थे जब वहाँ के पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री थे, जब भारत ने जो धारा 370 ख़त्म की थी और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया था। तो इमरान खान ने भारतीय जो पायलट था इन भारतीय एयरफोर्स का, उसको भी लौटाया था, और मीडिया के सामने साफ कह दिया था कि हम भारत से युद्ध नहीं करना चाहते। और दबी जबान में ये भी मीडिया के द्वारा उनकी भाषण के कुछ अंश आए थे कि पाकिस्तानी सेना भारत से युद्ध करने की स्थिति में नहीं है।
और ये तो सबूत साफ दिख रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वाजवा भी स्वीकार कर चुके थे कि पाकिस्तानी सेना भारत से युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, और उन्होंने खुद सुझाव दिया था कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की सरकार कश्मीर के मुद्दे को खुंटी पर टांग दे, इसको 10-20 साल के लिए या जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय है या इसको भूल जाए, भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए, भारत के साथ भाईचारे का रिश्ता बनाए, भारत के साथ दोस्ती करे, और जिस तरीके से भारत ने तरक्की की है उसी तरीके से भारत से दोस्ती होने पर पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। तो उसके बाद कोई नेता को सेक ही नहीं बघारता भारत के साथ जंग करने के लिए। वर्तमान में भी जो भारत के हिस्से के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो मुद्दा भी पाकिस्तान की तरह ख़त्म हो गया है। अब तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पीओके बच जाए, क्योंकि भारत अब उस अपने हिस्से के कश्मीर की बात ही नहीं करता, पाकिस्तान भी नहीं करता। अब तो पाकिस्तान पीओके को बचाने की जंग लड़ रहा है। जंग का मतलब उसके लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं, और पाक मीडिया तो सरेआम और कई नेता बुद्धिजीवी भी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अब कश्मीर के लिए पाकिस्तान को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, इसके टुकड़े नहीं होने देंगे, इसलिए पीओके भारत को दो और ये झंझट ख़त्म करो, ये मसला ख़त्म करो। हम भारत के साथ दुश्मनी करके देख चुके हैं, भारत की दुश्मनी के चलते हमारा क्या हाल हो गया है, हम बर्बाद हो चुके हैं। और वो एक बात और भी कहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी नेता या पाकिस्तानी आर्मी के चीफ विदेशों में जाकर भीख मांग रहे हैं कि पाकिस्तान को बचा लो, हमें कर्जा दे दो। IMF से कर्जा लेने के लिए उन्हें बार बार भीख मांगनी पड़ती है। तो इस पर अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस मामले में भी एक बयान वायरल हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, कि उन्होंने ये कहा था कि जिसका लब्बुल लबाब है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं, कि यदि पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखता और भारत को बड़ा भाई मानकर छोटे भाई की तरह सम्मान भारत के प्रति दर्शाता, भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते करता, भारत के साथ मजबूत संबंध रखता, और चूँकि भारत की और पाकिस्तान की पहले एक ही देश थे, एक ही कल्चर है, एक ही भाषा है, एक ही खान पीन है, सब कुछ एक है। और भारत के पाकिस्तान के नेता, पत्रकार, जो समझदार बुद्धिजीवी हैं, वो खुद मानते हैं कि हम भारत का हिस्सा हैं, हमारे पूर्वज जो है हिंदू थे, इसलिए हमारी कल्चर अरबियों से नहीं मिलती, अरब देशों से नहीं मिलती, गल्फ के देशों से नहीं मिलती, ना हमारी भाषा मिलती है। तो हमारा इतिहास भारत का इतिहास रहा है, हमारे पूर्वज हिंदू थे, इसलिए भारत के साथ रहने में ही हमारा फ़ायदा है। तो राजनाथ सिंह के बारे में जो कह रहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से अब पाकिस्तान के नेताओं को या तो IMF के पास या अरब कंट्रीज के पास देश को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, यदि भारत के साथ अच्छे संबंध पाकिस्तान रखता, दोस्ताना ताल्लुक़ रखता, तो भारत पाकिस्तान को वैसे ही इतनी मदद कर देता कि उसे कहीं भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लब्बो-लुबाब ये था कि भारत अपने देश में 80 करोड़ लोगों को घर बैठ के खिलाता है, यदि उनके लिए रोज़गार नहीं है, तो पाकिस्तान के 10-20 करोड़ लोगों को भी भारत खिला सकता था। और
राजनाथ सिंह ने एक बात और कही थी जो बड़ी कंडेदार बात है, वो ये है कि जितना कर्ज समय समय पर पाकिस्तान के नेता गल्फ कंट्रीज से लेते हैं, IMF से लेते हैं, उससे ज़्यादा तो हम जम्मू कश्मीर का बजट रख देते हैं, वहाँ पर खर्च कर रहे हैं। यानी उसका राजनाथ सिंह का लब्बो लुभाव ये था कि जितना तुम सारे देश को चलाने के लिए भीख मांग रहे हो, कर्जा ले रहे हो, उससे तो कई गुना ज़्यादा हम जम्मू कश्मीर में खर्च कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का विकास करने के लिए, वहाँ पर उसको बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए वहाँ हर तरीके का देसी विदेशी निवेश हो रहा है। हम वहाँ पर सड़कें बनवा रहे हैं, हवाई अड्डे बनवा रहे हैं, रेल को ले जा रहे हैं, और स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, यानी सब कुछ भारत के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर में हमने विकास के रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। और हम इतना जम्मू कश्मीर के विकास पर खर्च कर रहे हैं कि जितना पूरा पाकिस्तान नहीं कर रहा होगा। तो इन सब बातचीतों को देखते हुए पाक मीडिया और वहाँ के नेता इस नतीजे पे पहुँच चुके हैं कि वक्त आ गया है कि हम भारत के खिलाफ दुश्मनी को बिल्कुल त्याग दें। अब तक जो हमने किया है पिछले 75 सालों में भारत के खिलाफ, जितनी जंग लड़ी हैं, कश्मीर के मुद्दे पे लड़ी है, खालिस्तान बनाने की कोशिश की है, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए आतंकवादी भेजे हैं, तो भारत फिर भी पाकिस्तान को माफ़ करने के लिए तैयार है यदि पाकिस्तान के नेता और आर्मी सच्चे दिल से भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। और ये हाथ, यदि एक भी घटना आतंकवाद की पाकिस्तान करता है, और जब तक एक भी भारत विरोधी आतंकवादी पाकिस्तान में जिंदा है, तब तक तो दोस्ती संभव है नहीं। पाकिस्तान को पूरा विश्वास दिलाना होगा कि हमने आतंकवादियों को शरण देनी बंद कर दी है, भारत के खिलाफ उन्हें भेजना बंद कर दिया है, तो हम हर तरीके से पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, मेरे आज के इस एपिसोड का लब्बो लुभाव यही था कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से हथियार डाल चुका है और वो दोस्ती करना चाहता है, और भारत सरकार भी अंतिम रूप से इंतजार कर रही है कि कहीं पाक के दिल में कोई खोट तो नहीं है। जब तक भारत सरकार ये नहीं मान लेगी दिल से कि पाकिस्तान सुधर गया है, तब तक भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध भी नहीं शुरू करेगा, व्यापार भी नहीं शुरू करेगा, संबंध भी नहीं बनाएगा। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान के हाथ में है कि वो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है तो भारत के खिलाफ अभियान जारी रखे, और भारत की तरह तरक्की करना चाहता है तो भारत के साथ दोस्ती का हाथ दिल से बढ़ाए, दिल से हाथ बढ़ाए, और आतंकवाद को पाकिस्तान से नेस्तनाबूद कर दे। वरना जैसा कि पाक मीडिया मानता है और सरकार मानती है कि भारत की खुफिया एजेंसी रा पाकिस्तान के 4 टुकड़े करना चाहती है, बलूचिस्तान को अलग करना चाहती है, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी की आज़ादी के लिए भी भारतीय खुफिया एजेंसी रा हवा दे रही है, तो उससे यदि बचना है तो एक ही रास्ता है, भारत के साथ दोस्ती, सिर्फ दोस्ती और सिर्फ दोस्ती। यानी पाकिस्तान के टुकड़े होने से बचाना है तो भारत के साथ दोस्ती करना ही एकमात्र रास्ता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि पाक मीडिया से ये आवाज़ उठने लगी है कि POK को भारत को सौंप देना चाहिए,
क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वहाँ के राजा ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय कर दिया था और पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से हमला करके जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा किया था, जो अवैध है। पाकिस्तान अपनी गलती को सुधारे, पीओके को भारत के हवाले करे और फिर दोस्ती की बात करे। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।